X1 SSC new syllabus linear equation in two variable and practice set 1.2. Complete the following table to draw a graph of the equation. तो यहाँ पे एक टेबल दिया है स्टूडेंट और ये टेबल को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा. तो ये टेबल में यहाँ पर जो x है, x का वैल्यू यहाँ पर 3 करके दिया है. ओके, सो हियर इट इज गिवन 3. तो अभी हमें फर्स्ट इक्वेशन लेना पड़ेगा x प्लस वाई इक्वल टू 3. और यहाँ पर हम पुट करेंगे कि x का वैल्यू 3. ओके, सो पुट x इक्वल टू 3. सो देयरफॉर x के जहाँ पे आएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 3. सो देयरफॉर y इक्वल टू 3 minus 3. सो देयरफॉर y इक्वल टू 0. तो y का वैल्यू हमें मिला 0. तो इधर y के लिए आएगा फिर 0 आएगा यहाँ पे. फिर उसके बाद नीचे y का वैल्यू 5 पुट किया है ना, तो हमारे पास है अभी x प्लस वाई इक्वल टू 3. सो पुट y इक्वल टू 5. सो देयरफॉर x प्लस y के लिए 5 इक्वल टू 3. सो देयरफॉर x इक्वल टू 3 माइनस 5. सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ पर आएगा कि x इक्वल टू माइनस 2. फिर हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 3. फिर इसमें यहाँ पर भी y का वैल्यू पुट किया 1 मिनट. यहाँ पर x का वैल्यू मिला -2, तो ये बॉक्स हम फिल करेंगे -2. फिर नीचे हमें लिखना पड़ेगा कि -2, 5. ओके, फिर यहाँ पर वापस y का वैल्यू 3, सो पुट y इक्वल टू 3. So therefore x plus 3 so therefore x plus 3 equal to 3. Therefore x equal to 3 minus 3. So therefore x equal to 0. तो इधर x का वैल्यू फिर 0 आएगा. तो नीचे फिर वैल्यू रहेगा कि 0,3. ओके, वो तो ऑलरेडी दिया भी है. ओके स्टूडेंट, ये टेबल अभी कंप्लीट हो गया. एंड ऊपर लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. तो हमें ड्रॉ करने की जरूरी नहीं है. सपोज ऐसा लिखा रहेगा तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड ड्रॉ द ग्राफ, तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. तो अभी यहाँ पर ड्रॉ करने की जरूरी नहीं है. ओके, सेकंड टेबल में ध्यान दो स्टूडेंट. सेकंड टेबल में यहाँ पर इक्वेशन दिया है कि x माइनस वाई इक्वल टू 4. ओके, और यहाँ पर y का वैल्यू 0 दिया है इधर. सो पुट y इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x माइनस 0 इक्वल टू 4. Therefore x equal to 4. तो इधर x का वैल्यू हमें 4 मिला. तो फिर यहाँ पर आएगा 4,0. फिर सेकेंड वन x माइनस वाई इक्वल टू 4. इट इज द इक्वेशन. अभी x का वैल्यू -1 करके दिया इधर. सो पुट x equal to -1. So therefore -1 minus y equal to 4. So therefore minus y equal to 4 plus 1. Therefore minus y equal to 5. So therefore y equal to -5.
तो y का वैल्यू -5, फिर यहाँ पर आएगा कि -1 कमा -5, and the last one is already filled, so we don't need to do anything here. okay, तो ये हो गया। अभी नीचे दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। अच्छा, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है इसे हमें ये ऊपर जो बॉक्स है वैसे दो टेबल बना के तीन कोऑर्डिनेट्स दोनों को फाइंड आउट करके फिर ड्रॉ भी करना पड़ेगा। ओके, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अभी हमें एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओके, वो टेबल में आएगा x, फिर y, फिर x कमा y। ये यहाँ पर तीन बॉक्सेस, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फिर इधर x y एंड x कमा y। यहाँ पे जो तीन बॉक्सेस है वो सेकंड इक्वेशन के लिए। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसमें हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। अगर हम x 0 पुट किए तो हमें मिलेगा 0 प्लस y इक्वल टू 6, therefore y इक्वल टू 6। तो x अगर 0 है तो y 6 है, तो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा 0 कमा 6, सो इट इज 1 पॉइंट। चलो अभी हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। अगर हम y 0 पुट किए तो फिर इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 6, so therefore x इक्वल टू 6, तो x 6 y 0, तो 6 कमा 0। फिर हम पुट करेंगे कि x इक्वल टू 1। अगर हम x 1 पुट किए तो 1 प्लस y इक्वल टू 6, so therefore y इक्वल टू 6 माइनस 1, so therefore y इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 5, यानी कि 1 5 1 कमा 5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल तो अभी फिल हो गया स्टूडेंट। सो द टेबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज ओवर। यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास वो तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो इसमें हम पहले पुट करेंगे कि पुट x इक्वल टू 0। अगर हम x 0 पुट किए तो हमें मिलेगा फिर 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, so therefore minus y equal to 4, therefore y equal to minus 4। ओके स्टूडेंट, तो इधर 0 माइनस 4 और 0 कमा माइनस 4। स्टूडेंट, कुछ लोगों को ऐसा भी डाउट रह सकता है कि सर हमें 0 ही पुट करने का ऐसा कैसे मालूम पड़ेगा। स्टूडेंट, एक्चुअली 0 ही पुट करने का ऐसा कंपलसरी नहीं है। हम जो ग्राफ अभी ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, वो ग्राफ में एक्चुअली एक्स एक्सिस में नॉर्मली ग्राफ पेपर में 8 तक वैल्यू मिलेगा। एक्स एक्सिस में 8 या -8 तक, और वाई एक्सिस में नॉर्मली 11 तक मिल सकता है, क्योंकि हमारे जो पेपर है वो पोर्ट्रेट में रहेगा तो वैल्यू वाई एक्सिस में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब, तुम यहाँ पर x के लिए
कुछ भी वैल्यू पुट करो 0 से लेकर, लेकिन 8 तक पुट करो, 0 से लेकर 8 तक पुट करो, या फिर 0 से लेकर -8 तक वैल्यू पुट करो, और y का जो वैल्यू आंसर मिलेगा वो 0 से लेकर 11 तक होना चाहिए, या फिर 0 से लेकर -11 तक होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब x का वैल्यू 8 से ज़्यादा नहीं होने का और y का वैल्यू 11 से ज़्यादा नहीं होने का। अगर कुछ ज़्यादा ही पुट किया, अभी समझो कि सपोज तुमने x इक्वल टू, अभी साहिर ने बताया कि कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो तुमने अगर 1000 पुट की तो कोई बात नहीं, तुम जब फिर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जाओगे स्टूडेंट, तो तुम अपना ग्राफ में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तुम्हें जाना पड़ेगा कम से कम 10 to 20 मीटर तक जाके, किसी दूसरे स्टूडेंट बैठे रहेंगे ना, उनके ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 का वैल्यू एक्स एक्सिस में इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम अपना बुक से तो बाहर चले जाएंगे और बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो वैसे मत करो, एक्स का वैल्यू 8 तक ही पुट करो या -8 तक चलेगा, y का वैल्यू 11 तक पुट करो या -11 तक चलेगा, और पुट करने के बाद में जो अपोजिट वैल्यू मिलेगा वो भी ये डेटा रेंज के अंदर होना चाहिए। सपोज तुम x में 8 पुट कर रहे हो, सपोज अभी इक्वेशन है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू अभी तुम 11 नहीं पुट कर सकते, अगर पुट करेंगे तो x प्लस 2 टाइम्स 11 इक्वल टू 0, तो x प्लस 22 इक्वल टू 0, सो x इज -22 हो जाएगा। तो x का वैल्यू तो 8 से ज़्यादा नहीं है, तो तुम ऐसा पुट करो कि ये रेंज के अंदर ही पुट भी करने का, और जो मिलने वाला वैल्यू है वो भी यही रेंज के अंदर रहने का। तो दैट इज द सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ कम बैक टू हियर। चलो अभी हम जो पुट किए वो 0, -4 है, 0 एक्स एक्सिस में है और -4 वाई एक्सिस में यहाँ पर रहेगा, यानी कि अभी हमने ये रेंज के अंदर है तो ये चलेगा। तो अभी और पुट करेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अभी हम पुट करेंगे कि y इक्वल टू 0, सो पुट y इक्वल टू 0, so therefore x minus 0 equal to 4, so therefore x equal to 4। तो अभी यहाँ पर x का वैल्यू मिला 4, so 4 0 and it is 4, 0। now x minus y equal to 4, तो अभी हम पुट करेंगे, पुट y equal to 1, so therefore x minus 1 equal to 4, so therefore x equal to 4 plus 1, so therefore x equal to 5। तो अभी हमें यहाँ पर वैल्यू मिला कि 5 1 5, 1 5 1 and 5, 1। ओके ठीक है, अभी टेबल हो गया। अभी एक एक पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 का जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, वो तो 0,6 है, तो 0,6 हमें पुट करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा कि 0 एक्स एक्सिस और 6 वाई एक्सिस। ओके, सो 0,6 फिर यहाँ पर आएगा, 0 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 6 वाई एक्सिस, सो 0,6 यहाँ पर आएगा, सो इट इज द पॉइंट 0,6। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अभी। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज 6,0, 6,0 आएगा यहाँ पर, सिक्स कमा 0 यहाँ पर आएगा। ओके स्टूडेंट, 1,5 एक्चुअली यहाँ पर आएगा, so it is 1,5। अब इन तीनों पॉइंट को जॉइन करके हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो
drawing a line and the name of this line is x plus y equal to 6. ओके, तो ये लाइन का नाम है x plus y equal to 6, x plus y equal to 6। फिर इसके बाद अभी हमें सेकंड लाइन पार करना पड़ेगा। सो द सेकंड लाइन इज, सेकंड लाइन का पॉइंट जो है वो तो 0,-4, 0,-4 यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 4,0 यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 5,1, तो 5,1 यहाँ पे आएगा। 5,1 तो इसमें भी एक लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके देयर इज ए लाइन। And the name of this line is x minus y equal to 4. So x minus y equal to 4। अभी ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ स्टूडेंट, दिस इज अवर सॉल्यूशन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन section, yes, the point of intersection, yes, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला था दैट इज 5,1। सो 5,1 and it is the solution also। okay, the solution is, therefore the solution, yes, x comma y equal to 5,1। okay, so it is the answer of first question of the second main question, first sub question of second main question। okay students, yeah, and thank you। okay, practice set 1.2 and question number 2, सब क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो यहाँ पर हमें ये दो इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो पहले हम ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विच इज x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल चाहिए जिसमें x कमा y आएगा, जिसमें से हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट। सो पुट x इक्वल टू 0। अगर हम x 0 पुट की तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगा 0 प्लस y इक्वल टू 5। So therefore y equal to 5। स्टूडेंट अगर x 0 रहेगा तो y 5 हो जाएगा। So therefore हमें फर्स्ट पॉइंट मिलेगा 0,5। ओके, अभी हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो पुट y इक्वल टू 0, therefore x प्लस 0 इक्वल टू 5, therefore x equal to 5।
तो अभी हमें मिला x5, x का वैल्यू पहले लिखो, फिर y0 यानी कि 5,0। ओके, फिर अभी हम पुट करेंगे कि x इक्वल टू 1, सो पुट x इक्वल टू 1। So put x equal to 1. अगर हम x equal to 1 पुट किए, so therefore 1 plus y is equal to 5. Therefore y is equal to 5 minus 1. Therefore y is equal to 4. तो y हमें 4 मिलेगा, यानी कि the point is 1,4. ओके, चलो अभी ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल प्रिपेयर हो गया स्टूडेंट। अभी हम सेकंड इक्वेशन का टेबल प्रिपेयर करेंगे, जिसके बाद हम ग्राफ में ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, सो नाउ द सेकंड इक्वेशन, that is x minus y equal to 3. Okay, x minus y equal to 3. So x minus y is equal to 3. Okay, अच्छा अभी इसके लिए भी हमें एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, x y and then x comma 1. Now put x equal to 0. So therefore हमें मिलेगा 0 minus y equal to 3. Therefore minus y equal to 3. Therefore y equal to minus 3. तो इधर हम 0 पुट किए, तो ये हो जाएगा -3, यानी कि द पॉइंट इज 0, -3. देन पुट y इक्वल टू 0. ओके, अभी हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर हम y इक्वल टू 0 पुट किए स्टूडेंट, तो फिर हमें मिलेगा x माइनस 0 इक्वल टू 3. देयरफॉर x इक्वल टू 3. तो हमें मिला 3 0 3,0. ओके, फिर हम पुट करेंगे कि x इक्वल टू 1. सो पुट x equal to 1. So therefore 1 minus y equal to 3. So therefore minus y equal to 3 minus 1. Therefore minus y equal to 2. Therefore y equal to minus 2. तो अगर हम x 1 पुट किए, तो y -2 हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 1, -2. अभी x और y का कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गया स्टूडेंट्स। तो ये अभी 3 पॉइंट्स मिला फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का। ये रख के अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है। अभी हमारे पास इधर एक ग्राफ पेपर है, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब है स्टूडेंट। इसमें अभी हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज 0,5. पहले हम 0,5 ये पॉइंट को प्लॉट करेंगे। सो 0,5, 0 एक्स एक्सिस एंड 5 वाई एक्सिस। ओके, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा 0,5।
So this is 0,5. फिर 0,5 के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो 5,0. 5,0 मतलब 5 x एक्सिस एंड 0 y एक्सिस, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा. So this is 5,0 and the third point is 1,4. So 1,4 1 x axis and 4 y axis, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा 1,4. फिर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. So it is the line and the name of this line is x plus y equal to 5. तो वो हम ये लाइन के ऊपर लिखेंगे ऐसा x plus y equal to 5. ओके, अभी x minus y equal to 3 ये चाहिए तो हमें दूसरा टेबल का पॉइंट्स प्लॉट करना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट है 0,-3, तो 0,-3 यहाँ पर आएगा नीचे. So it is 0,-3 and the second point is 3,0. So 3,0 यहाँ पर आएगा. So it is 3,0. And the third point is 1,-2. So 1,-2 यहाँ पर आएगा. 1,-2 यहाँ पे आएगा. (1,-2). अभी इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करके हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. सो चलो अभी एक लाइन ड्रॉ की and name of this line is x minus y equal to 3. So x minus y equal to 3. अभी ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है ना स्टूडेंट, दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन. सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट 4,1. तो ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ दैट इज 4,1. Okay, yeah, so the point of intersection is answer. The point of intersection is 4,1. The point of intersection is 4,1. Okay, so it is the answer of this question. And thank you students. Okay, practice set 1.2 question number 2 में third one.
ये यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं स्टूडेंट, और इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 0। सो x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें आएगा x और y और x कमा y, और इसमें अभी हम 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0। सो पुट x इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगर हम 0 पुट किए ना तो हमें मिलेगा फिर 0 प्लस y इक्वल टू 0, therefore y इक्वल टू 0। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट किए तो हमें y भी 0 मिला, यानी कि फर्स्ट पॉइंट इज 0 कमा 0। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज 0 कमा 0। ओके, x 0 पुट किया तो y भी हमें 0 मिला। इसका मतलब अभी हम y इक्वल टू 0 पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर y इक्वल टू 0 आ गया। स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग वन सेकेंड। जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किए थे ना तो हमें y का वैल्यू भी 0 मिला। इट मीन्स x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया। वापस y इक्वल टू 0 अभी पुट नहीं करेंगे, ये तो 0 कमा 0 तो ओरिजिन है। अभी हम y इक्वल टू 0 पुट नहीं करेंगे तो कुछ और वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो सिंपल लॉजिक, 0 के बाद हम थिंक करेंगे कि 1। सो पुट x इक्वल टू 1। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट किए ना तो हमें मिलेगा 1 प्लस y इक्वल टू 0, therefore y इक्वल टू -1। तो अभी हमें y का वैल्यू मिला -1। अगर x 1 रहेगा तो y -1 हो जाएगा, यानी कि 1 कमा -1। और अभी हम पुट करेंगे कि पुट x इक्वल टू 2। तो अभी हम x इक्वल टू 2 पुट किए तो हमें मिलेगा 2 प्लस y इक्वल टू 0, therefore y इक्वल टू -2। तो y इक्वल टू -2 मिला, तो x 2 रहेगा तो y -2 हो जाएगा, यानी कि 2 कमा -2। चलो अभी फर्स्ट इक्वेशन का 3 पॉइंट्स मिला स्टूडेंट हमें यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन का 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज 0 कमा 0, and second point is 1 comma -1, and the third point is 2 comma -2। अभी हम सेकेंड इक्वेशन का भी ऐसा 3 पॉइंट्स निकालेंगे, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x minus y equal to 9। okay, so the second equation is 2x minus y equal to 9। so 2x minus y equal to 9। अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट। सो इसमें भी आएगा x y, x कमा y। चलो पहले हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0। सो पुट x इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2 टाइम्स 0 माइनस y equal to 9। so therefore 0 minus y equal to 9, and therefore minus y equal to 9, therefore y equal to -9। अगर हम x 0 पुट किए तो y -9 हो जाएगा, यानी कि 0 कमा -9। ओके स्टूडेंट, चलो अभी हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1। सो पुट x इक्वल टू 1,
So therefore 2 times 1 minus y equal to 9. Therefore 2 minus y equal to 9. Therefore minus y equal to 9 minus 2. Therefore minus y equal to 7. Therefore y equal to minus 7. तो हमें y का वैल्यू मिला -7. ओके, तो अगर x 1 है तो y -7 यानी कि 1 कमा -7. अभी भी हम x का ही वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि x के बाजू में इधर नंबर है ना स्टूडेंट. सपोज x के बाजू में ऐसा कुछ नंबर रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि x का ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा ताकि आंसर इजी में मिल जाएगा. सो पुट x इक्वल टू 2. अगर हम x इक्वल टू 2 पुट किए ना स्टूडेंट तो हम यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स 2 minus y equal to 9. Therefore 4 minus y equal to 9. Therefore minus y equal to 9 minus 4. Therefore minus y equal to 5. Therefore y equal to -5. अगर x 2 रहेगा तो y -5 हो जाएगा यानी कि 2 कमा -5. ओके, चलो अभी हम इन इक्वेशन को ये दोनों इक्वेशंस को अभी हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो ठीक है, अभी हम ये ग्राफ में प्लॉट करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है स्टूडेंट. चलो प्लॉट करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज 0,0. तो हमें फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा 0,0 में और 0,0 तो यहाँ पर ओरिजिन में है. सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट 0,0. सेकेंड पॉइंट 1,-1. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज 0,0. सेकेंड पॉइंट 1,-1 वो तो यहाँ पर आएगा. This is the second point 1,-1 and the third point is 2,-2 वो तो यहाँ पर आएगा 2,-2. Student listen. Okay, the first point is 1,0,0 then 1,-1 then 2,-2. फिर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. कॉमन स्टूडेंट्स इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करेंगे अभी. And the equation of this line is x plus y equal to 0. चलो अभी सेकेंड लाइन प्लॉट करेंगे स्टूडेंट. सेकेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट इज 0,-9. 0,-9 यहाँ पर आएगा 0 x एक्सिस -9 y एक्सिस यानी कि यहाँ पर नीचे आएगा 0,-9. And the second point is 1,-7. 1,-7 1 x axis -7 y axis तो यहाँ पर आएगा 1,-7 and the third point is 2,-5. So 2,-5 2 x axis -5 y axis तो वो यहाँ पर आएगा 2,-5. चलो अभी तीनों पॉइंट्स पे ध्यान दो स्टूडेंट. द फर्स्ट वन इज 0,-9. सेकेंड वन इज 1,-7 एंड द थर्ड वन इज 2,-5.
-5। चलो अभी इन तीनों पॉइंट्स के भी ज्वाइन करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो and the name of this line is 2x minus y equal to 9, 2x minus y equal to 9। ओके, और ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ स्टूडेंट, दैट इज दिस पॉइंट, इट इज द सॉल्यूशन। और ये पॉइंट जो है ना, इट इज नथिंग बट 3 कमा -3, 3 कमा -3। ओके, सो 3 कमा -3। तो ये आंसर अभी हम यहाँ पर लिखेंगे कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the point of intersection is 3 comma -3। Okay, and it is the complete solution of this that question। And thank you students। practice set 1.2, solve the following question graphically। इसमें फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट ग्राफ इज 3x minus y equal to 2। तो इसके लिए हमें एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा इन विच देयर विल बी x, y एंड x कमा y। ओके, तो पहले हम पुट करेंगे कि x इक्वल टू 0। सो पुट x इक्वल टू 0। सो therefore 3 times 0 minus y equal to 2, therefore 0 minus y equal to 2, therefore minus y equal to 2, therefore y equal to -2, therefore y equal to कितना -2। अगर हम x 0 पुट करेंगे ना स्टूडेंट, तो y हमें -2 मिलेगा, यानी कि 0 कमा -2। फिर हम पुट करेंगे कि x इक्वल टू 0 के बाद x इक्वल टू 1। ओके, सो पुट x इक्वल टू 1। सो अगर हम x इक्वल टू 1 पुट किए स्टूडेंट्स, सो therefore 3 times 1 minus y equal to 2, therefore 3 minus y equal to 2, therefore minus y equal to 2 minus 3, therefore minus y equal to -1, therefore y equal to 1। so 1 1 1 कमा 1। अभी हम पुट करेंगे कि x इक्वल टू 2। ओके, सो पुट x इक्वल टू 2। so actually we can put any value, but these smaller numbers are very helpful। Okay, so put x equal to 2। so if we are putting x equal to 2, then we will get 3 times 2 minus y equal to 2, therefore 6 minus y equal to 2, therefore minus y equal to 2 minus 6, therefore minus y equal to -4, therefore y equal to 4। अगर हमने x इक्वल टू 2 पुट किए तो y इक्वल टू हमें 4 मिलेगा, यानी कि 2 कमा
2,4. ओके, चलो फर्स्ट इक्वेशन का 3 पॉइंट्स मिला स्टूडेंट. नाउ वी वांट द another 3 points for the second equation, and the second equation is 2x minus y. Okay, 2x minus y equal to 3. Okay, 2x minus y equal to 3. तो यहाँ पर भी एक x y x कमा y ऐसा आएगा. चलो अभी भी x के बाजू में नंबर है, कोएफिशिएंट है, तो फिर हम x का ही वैल्यू पुट करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो पुट x इक्वल टू 0. So therefore 2 times 0 minus y equal to 3. Therefore 0 minus y equal to 3. Therefore minus y equal to 3. Therefore y equal to minus 3. Okay. Now we will put, okay, 1 minute. अगर x 0 है तो y minus 3. So we got 0 comma minus 3. Now we will put x equal to 1. Okay, so put x equal to 1. So therefore 2 times 1 minus y equal to 3. So therefore 2 minus y equal to 3. Therefore minus y equal to 3 minus 2. Therefore minus y equal to 1. So therefore y equal to minus 1. तो y का वैल्यू हमें मिला -1. अगर x 1 रहेगा तो y बनेगा -1, यानी कि 1 कमा -1. ओके, अभी हम पुट करेंगे कि पुट x इक्वल टू 2. सो पुट x इक्वल टू 2. Therefore 2 times 2 minus y equal to 3. Therefore 4 minus y equal to 3. Therefore minus y equal to 3 minus 4. Therefore minus y equal to -1. Therefore y equal to 1. So 2 1 2 कमा 1 2 1 2 कमा 1. स्टूडेंट अभी हमें दोनों इक्वेशन का 3 पॉइंट्स मिला, तो अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो कमा -2 यहाँ पर आएगा. So it is 0 comma -2, and the second point is 1 comma 1. 1 comma 1 यहाँ पर आएगा. So it is 1 comma 1, and the third point is 2 comma 4. 2 comma 4 यहाँ पर आएगा. 2 comma 4. और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. सो लेट अस ड्रॉ द लाइन. ओके,
and the name of this line is 3x minus y equal to 2. So 3x minus y equal to 2. Now the second line, student, in second line the first point is 0 comma minus 3. तो 0 comma minus 3 यहाँ पर आएगा, ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज 1 comma minus 1, वो तो यहाँ पर आएगा, ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज 2 comma 1, 2 comma 1 यहाँ पे आएगा. सो दिस इज 2 comma 1. अब इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करके हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. और ये दोनों लाइन एक्चुअली इंटरसेक्ट होगा यहाँ पर. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्चुअली -1 comma -5. ओके स्टूडेंट, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस -1 comma -5, -1 comma -5, and the name of this second line is 2x minus y equal to 3. 2x minus y equal to 3. So the point of intersection is the point of intersection yes -1 comma -5. So the point of intersection is -1 comma -5, and it is the answer of this graph, fourth question. And thank you students. Okay, practice set 1.2, solve the following by graphically. और यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए हमें एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus 4y equal to -7. तो इसके लिए यहाँ पे एक, यहाँ पर आएगा एक x और y और x कमा y. ओके, तो ठीक है. अभी हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते स्टूडेंट, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना तो 3 times 0 minus 4y इक्वल टू -7 हो जाएगा. 3 times 0 मतलब ये तो 0 हो जाएगा, 0 minus 4y इक्वल टू -7. therefore लास्ट में हमें मिलेगा -4y इक्वल टू -7. so therefore y इक्वल टू -7 अपॉन -4 आएगा. ओके, लेकिन ये -7 अपॉन -4 में क्या प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट, इसे हम कैंसिल करेंगे ना तो आंसर हमें पॉइंट में मिलेगा. तो पॉइंट में मिलेगा तो फिर ये हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे ग्राफ में. ओके, तो इसलिए अभी 0 को हम अवॉइड करेंगे. तो 0 अवॉइड किए तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू पुट करूं ताकि हमें पॉइंट प्लॉट करने में इजी रहेगा. ओके, सो अभी हम पुट करेंगे x इक्वल टू ओके, हम y इक्वल टू कि वहां पर -7 है ना, तो हम यहाँ पर x इक्वल टू हम 3 पुट कर सकते हैं. ओके, सो पुट x इक्वल टू 3. सो पुट x इक्वल टू 3. तो x इक्वल टू 3 पुट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो 3 times 3 -4y equal to -7. So therefore 3 3s are 9
minus 4y equal to minus 7. Therefore, minus 4y equal to minus 7 minus 9. Therefore, minus 4y is equal to minus 16. Therefore, y equal to minus 16 अपॉन माइनस 4. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा. सो देयरफॉर हमें मिलेगा y इक्वल टू 4. तो इसमें अगर x हम 3 पुट किए तो हमें y 4 मिलेगा, यानी कि एक पॉइंट मिला 3,4. ओके स्टूडेंट, अभी इसके अलावा हम -1 भी पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू -1. ओके, सो पुट x इक्वल टू -1. तो -1 पुट करने से क्या होता है, देखो 3 टाइम्स -1 -4y इक्वल टू -7. सो देयरफॉर -3 -4y equal to -7. Therefore, 4y equal -4y equal to -7 plus 3. So therefore, -4y equal to -4. Therefore, y equal to -4 divided by -4. तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमें मिलेगा कि y इक्वल टू 1. तो जैसे कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 1. ओके, तो अगर हम x -1 पुट किए ना तो हमें y मिलेगा 1, यानी कि -1,1. लेकिन और एक पॉइंट चाहिए ना, तो अभी हम पुट करेंगे 5 भी पुट कर सकते हैं. अगर हम 5 पुट करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 15 वहाँ पे जाएगा तो वो भी माइनस होकर ऐड हो जाएगा. एक्चुअली माइनस होना चाहिए, तो -5 पुट करेंगे. ओके, सो पुट x इक्वल टू -5. तो -5 पुट करने से क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स. सो 3 टाइम्स -5 -4y is equal to -7. So therefore -15 -4y is equal to -7. और ये -15 वहां पे जाएगा तो -4y equal to +15 -7. So therefore -4y is equal to 8. 15 में 7 जाएगा तो 8. Therefore y equal to 8 divided by -4. So therefore y equal to 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा माइनस है तो माइनस भी आएगा, तो y equal to -2. तो अगर x -5 रहेगा तो y -2 हो जाएगा, यानी कि -5, -2. ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे. एंड द सेकंड इक्वेशन इज 5x - 2y equal to 0. So 5x - 2y equal to 0. So 5x - 2y equal to 0. और इसके लिए भी एक टेबल आएगा x y एंड देन x, y, x y एंड x, y. ओके, चलो पहले पुट करेंगे कि पुट x इक्वल टू 0. यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं स्टूडेंट. सो 0 से स्टार्ट करेंगे. पुट x इक्वल टू 0. सो देयरफॉर
5 times 0 minus 2y is equal to 0. Therefore 0 minus 2y equal to 0. Therefore minus 2y equal to 0. Therefore y equal to 0 upon minus 2. Therefore y equal to 0. अगर x 0 है तो y भी 0, यानी कि 0,0. ये लाइन ओरिजिन से जाएगा. ओके. और इसके अलावा पुट अभी हम x इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सो पुट x इक्वल टू 2. तो फिर हमें मिलेगा 5 टाइम्स 2 माइनस 2y इक्वल टू 0. 5 2 ज़र 10 minus 2y equal to 0. So therefore minus 2y is equal to minus 10. Therefore y is equal to minus 10 divided by minus 2. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. So therefore y is equal to 5. तो हमें मिलेगा y equal to 5. तो x अगर 2 है तो y 5 है. So 2 5 2,5. ओके. चलो अभी हम पुट करेंगे कि पुट x इक्वल टू पुट x इक्वल टू 4 भी पुट कर सकते हैं. सो पुट x इक्वल टू 4. So therefore 5 times 4 minus 2y equal to 0. So therefore 5 4s are 20 minus 2y equal to 0. Therefore minus 2y equal to minus 20. Therefore y equal to minus 20 divided by minus 2. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 2 1s are 2 10s are. तो हमें मिलेगा y इक्वल टू y इज इक्वल टू 10. तो x अगर 4 रहेगा तो y 10 बनेगा, यानी कि 4,10. ओके स्टूडेंट्स. चलो अभी दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स मिला, पॉइंट्स मिला हमें. तो अभी हमें इसे ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा. ओके. सो इट इज 3,4. अच्छा 3,4 के बाद -1,1 -1,1 यहाँ पर आएगा. -1,1 एंड वो तो -1,1 है, और -1,1 यहाँ पर आएगा. -1 x एक्सिस एंड 1 y एक्सिस. सो -1,1 इधर आएगा. ओके. या दिस इज -1,1 एंड द थर्ड पॉइंट इज -5, -2. ओके. -5, -2 -5, -2 यहाँ पे आएगा. -5, -2. अभी हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सो and the name of this line is 3x minus 4y equal to -7. So 3x minus 4y equal to -7. Okay. Now the second point. Second equation के लिए first point 0,0. So the origin 0,0. And the second one is
2,5, सो 2,5 यहाँ पर आएगा, सो दिस इज 2,5 and the third one is 4,10. अच्छा 4 x axis but 10 y axis, तो y axis में भी 10 तक चाहिए और 4,10 यहाँ पर आएगा, दिस इज 4,10. चलो अभी इन तीनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन में. तो अगर ऐसा ज्वाइन किए ना स्टूडेंट, तो हमें ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ से. And the name of this line is actually 5x minus 2y equal to 0. Okay, and the point of intersection of these two lines are, okay, the point of intersection of these two lines are 1, 2.5. So it is 1, 2.5. स्टूडेंट्स 2 और 3 के मिडिल में जॉइंट हुआ ना ये y एक्सिस में, सो इट इज 2.5 और x एक्सिस में 1 है, so 1, 2.5. It is the point of intersection of these two lines, यानी कि it is the solution of these two lines. Okay, so the point of intersection is the point of one, 2.5, and it is the answer of this question. And thank you students. Okay, इसमें भी दो इक्वेशंस दिए हैं, प्रैक्टिस सेट 1.2 का 6 क्वेश्चन. ये दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x minus 3y equal to 4. So 2x minus 3y equal to 4. ओके, तो ग्राफ में सॉल्व करने के लिए हमें x, y और पॉइंट भी चाहिए, x, y, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड x, y. ओके, तो इसमें हम पहले पुट y इक्वल टू 0, 0 y में हम 0 पुट करेंगे, सो पुट y इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 2x minus 3 times 0 equal to 4, therefore 2x minus 0 equal to 4, therefore 2x equal to 4, therefore x equal to 4 upon 2, therefore x equal to 2. तो y अगर 0 रहेगा तो x 2 हो जाएगा, यानी कि 2,0 इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, और अभी हम पुट करेंगे कि y इक्वल टू, अभी हम 4 पुट करेंगे. ओके, सो y इक्वल टू 4, so therefore 2x minus 3 times 4 equal to 4, so therefore 2x minus 12 equal to 4, therefore 2x equal to 4 plus 12, therefore 2x equal to 16, therefore x equal to 16 divided by 2, therefore x equal to 8. तो y अगर 4 रहेगा तो x 8 हो जाएगा, यानी कि 8,4. चलो ये एक पॉइंट हुआ. नाउ द थर्ड वन,
हम y इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं स्टूडेंट. सो पुट y इक्वल टू 2. अगर हम y 2 पुट की तो therefore 2x minus 3 times 2 equal to 4. Therefore 2x minus 6 is equal to 4. Therefore 2x is equal to 4 plus 6. Therefore 2x equal to 10. Therefore x equal to 10 divided by 2. Therefore x equal to 5. तो x कितना हुआ 5. ओके, सो 5 2 x5 y2. So the point is 5 comma 2. The point is 5 comma 2. अभी फर्स्ट इक्वेशन का हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स मिला 3 पॉइंट्स. ये रख के हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ में. नाउ द सेकंड इक्वेशन 3y minus x equal to 0 equal to 4. Okay, 3y minus x equal to 4. So 3y minus x is equal to 4. Okay, so यहाँ पर x first coordinate is x, then y, and then x comma y. Okay student, तो पहले हम यहाँ पर y के बाजू में कोएफिशिएंट है, x के बाजू में नहीं है, तो हम y में पुट करेंगे. तो पहले पुट करेंगे कि y इक्वल टू 0. सो पुट y इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 3 times 0 minus x equal to 4. So therefore 0 minus x equal to 4. So therefore minus x equal to 4. Therefore x equal to minus 4. तो x इक्वल टू कितना -4. ओके, तो -4 0 -4 कमा 0. अभी पुट y equal to 1. So put y equal to 1. So therefore 3 times 1 minus x equal to 4. So therefore 3 minus x equal to 4. So therefore minus x equal to 4 minus 3. Therefore minus x equal to 1. Therefore x equal to minus 1. x is equal to minus 1. Okay, तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1. सो -1 कमा 1. अभी हम y इक्वल टू 2 पुट करेंगे. सो पुट y इक्वल टू 2. So therefore 3 times 2 minus x equal to 4. 3 2s are 6. So 6 minus x equal to 4. So therefore minus x is equal to 4 minus 6. So therefore minus x is equal to, therefore minus x is equal to -2. फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमें मिलेगा x इक्वल टू 2. सो 2 2 2 कमा 2 2 2 एंड इट इज 2 कमा 2. ओके, अभी हमें दोनों इक्वेशन का पॉइंट्स मिला स्टूडेंट. तो अभी हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे दोनों इक्वेशंस को. तो अभी हमें ग्राफ चाहिए, तो यहाँ पर एक ग्राफ हमें लाना पड़ेगा. चलिए ग्राफ में अभी प्लॉट करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज
Okay, the first point is 2,0, so 2,0 यहाँ पर आएगा 2,0 and the second point is 8,4 8,4 यहाँ पर आएगा 8,4 and the third point is 5,2 5,2 यहाँ पे आएगा 5,2 तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अभी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स सो and the name of this line is 2x minus 3y 2x minus 3y equal to 4 okay स्टूडेंट ये सिक्स्थ सम में जो सम में ऐसा स्टार मार्क दिया है टेक्स्ट बुक में ऐसा स्टार मार्क दिया रहेगा ना तो ये थोड़ा हार्ड सम रहेगा तो अच्छा सा प्रैक्टिस करके रखो स्टूडेंट और ऐसा सम्स चैलेंजिंग टाइप यानी कि ज़्यादा मार्क्स के लिए आ सकता है ओके ठीक है ना द सेकंड इक्वेशन अभी हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें फर्स्ट पॉइंट -4,0 तो -4,0 यहाँ पर आएगा सो -4,0 यहाँ पर आएगा ओके -4,0 -4,0 first point second point is -1,1 so -1,1 यहाँ पे आएगा ओके and the third point is 2,2 2,2 यहाँ पे आएगा 2,2 2,2 अभी इन तीनों पॉइंट्स के भी हम ज्वाइन करेंगे and the name of this line is 3y minus x 3y minus x is equal to 4 और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पर 8,4 में सो इट इज द सॉल्यूशन लेकिन हमें स्केल लिखना पड़ेगा हर सम में तो स्केल 1 सेंटीमीटर equal to 1 unit on both the axes okay और यहाँ पर the point of intersection is okay the point of intersection is it is the answer student so the point of intersection is yet come up and it is the solution of this problem ये हमने सॉल्व किए ग्राफिकली ओके एंड थैंक यू स्टूडेंट्स